हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोगों की आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, हम लोग पेपर नंबर थर्ड की पहले क्लास करेंगे, इसके बाद पेपर नंबर 4 की क्लास करेंगे। पेपर नंबर थर्ड का जो क्लास है बच्चे, यह माइनर और एमडीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और चलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में जो आपको पहला यूनिट पढ़ना है, हम लोग आज पहले यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं और पहले यूनिट में बच्चे पोयम आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पोयम। ठीक है। अब पोयम की बात करते हैं तो देखिए, यहां पर सबसे पहला पोयम जो आपको पढ़ना है वो क्या है? तो द लोटस पोयम है। द लोटस। ठीक है। लोटस पोयम को किसने लिखा है? आप कहोगे सर तोरू दत्त ने लिखा है। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस पूछेगा द लोटस पोयम हैज बीन कंपोज्ड बाय, तो आपका आंसर होगा तोरू दत्त। अब आइए आज के इस क्लास पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्लास में हम लोग आज जो कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तोरू दत्त का इंट्रोडक्शन करेंगे, तोरू दत्त के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ जो आपका पोयम है द लोटस, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में आपको सारी चीजें समझाई जाएगी, तो आपको ध्यान से क्लास को देखना है शुरू से लेकर एंड तक। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है, अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर लेना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से हर एक चीजों को कवर करते हैं। तो आ जाइए आप लोग कहां पर? तो पोयम के पास। ठीक है, आपका पोयम का नाम क्या है? द लोटस। इसको किसने कंपोज किया है भाई? तोरू दत्त ने कंपोज किया है। अब इस पोयम की बात करते हैं तो देखिए, थोड़ी सी जानकारी हम इस पोयम के बारे में हासिल कर लेते हैं। यह जो पोयम है प्यारे बच्चे, यह आपका पेट्रिकन सोनेट है। क्या है बच्चे? यह एक पेट्रिकन सोनेट है। तो यहां पर देखिए, एक शब्द आपके सामने आ जाता है सोनेट। जरा इसको समझिएगा कि सोनेट क्या होता है। सोनेट की बात करते हैं बच्चे, तो यह एक प्रकार का जो ऐसा पोयम होता है जिसमें 14 लाइन होते हैं। कितने लाइन होते हैं? 14 लाइन वाली जो आपकी कविताएं होती है उसको सोनेट कहा जाता है। और इसी में जो है आपका ये क्या है प्यारे बच्चे? तो यह पेट्रिकन सोनेट है। और पेट्रिकन सोनेट जो होता है, यह दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन सा होता है बच्चा? सबसे पहला होता है आपका ऑक्टेव और दूसरा क्या होता है आपका? सेस्टेट। ऑक्टेव की बात करते हैं और सेस्टेट की बात करते हैं। देखिए, ये जो आपका 14 लाइन है, इस 14 लाइन का दो भाग होता है। पहला भाग जिसमें 8 लाइन होते हैं और इस 8 लाइन वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चे? ऑक्टेव कहा जाता है। और दूसरा लाइन जो है, इसमें 6 लाइन होता है। कितने लाइन होते हैं? 6 लाइन होते हैं। और इस 6 लाइन वाले सेक्शन को जो है सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेस्टेट। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, यहां पर ऑक्टेव के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको जो ये पोयम देखने को मिलेगा, इस पोयम में पहले कुछ पार्ट्स जो कि आपके ये 8 लाइन है, इस लाइन में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चे? प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अगले 6 लाइन में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप कहोगे सर सेस्टेट में क्या देखने को मिलता है? सॉल्यूशन देखने को मिलता है। समझ में आई बात कि सोनेट क्या होता है? इसके बाद सोनेट के जो ये दो पार्ट है, ऑक्टेव और सेस्टेट, इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं बायोग्राफी ऑफ तोरू दत्त को, यानी कि तोरू दत्त का जो जीवन परिचय है, जरा इस पर फोकस करते हैं। जैसे कि हम तोरू दत्त की बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है बच्चे, यह 4 मार्च 1856 ईस्वी को होता है। कब होता है? 4 मार्च 1856 ईस्वी को तोरू दत्त का जन्म होता है। यह एक एंग्लो इंडियन पोएट थे। क्या थे बच्चे? यह एक एंग्लो इंडियन पोएट थे। एंग्लो इंडियन पोएट होने के साथ साथ यह एक बंगाली ट्रांसलेटर भी थे। क्या थे बच्चे? बंगाली ट्रांसलेटर। बंगाली ट्रांसलेटर कहने का मतलब है कि इंग्लिश की चीजों को ये बंगाली में ट्रांसलेट किया करते थे और बंगाली की चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया करते थे। इसके साथ साथ जो है वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर, ठीक है, फाउंडिंग फिगर ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। फाउंडिंग फिगर की बात करें एंग्लो इंडियन लिटरेचर की, तो इसमें ये प्रमुख रूप से अपना योगदान दी। एंग्लो इंडियन लिटरेचर में इनका भी काफी ज्यादा योगदान रहा था। इसके कुछ फेमस वर्क की बात करते हैं बच्चे, तो कुछ फेमस वर्क जो इनका रहा है वह क्या है? अ सीफ ग्लैंड इन फ्रेंच फील्ड। ठीक है। इसके बाद जो है एंशिएंट बैलेड एंड क्या कहते हैं, लेजेंड ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये दो इनका फेमस क्या रहा था? वर्क रहा था।
चलिए, तो ये बायोग्राफी आपको याद रखना है तोरू दत्त के बारे में, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, और इस चीज को आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में भी इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अब पोयम की। तो आइए हम लोग बारी बारी से पोयम की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी लाइन के अर्थों को समझेंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इस पोयम में क्या बताया गया है। बाकी इसका हम समराइजेशन जब करेंगे तो वहां पर चीजें आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से हो जाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं पोयम की, तो पोयम की जो लाइन है, कहता है कि लव कैम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। यहां पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है लव, और दूसरा शब्द है फ्लोरा। हम इसके अर्थ को समझते हैं। जैसे कि हम यहां पर लव की बात करते हैं बच्चे, तो लव जो है यहां पर किसको कहा गया है? तो लव जो है यहां पर क्यूपिड को कहा गया है। क्यूपिड कहने का मतलब जो है प्यारे बच्चे क्या है? कामदेव। क्यूपिड का अर्थ क्या होता है? कामदेव, यानी कि गॉड ऑफ लव। क्या कहेंगे बच्चे? गॉड ऑफ लव कहेंगे। और यहां पर फ्लोरा जो है बच्चे, फ्लोरा की जब बात करते हैं तो यह आपका गॉडरेस ऑफ क्या है? गॉडरेस ऑफ फ्लावर। गॉडरेस ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की देवी। समझ में आई बात? तो देखिए अब यहां से इस लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि लव कैम फ्लोरा। लव जो है यह किसके पास आया? फ्लोरा के पास, यानी कि जो आपके गॉड ऑफ लव है, ठीक है, प्रेम के देवता जो है, यह किसके पास आते हैं? तो गॉडरेस ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की देवी के पास आते हैं। आस्किंग फॉर अ फ्लावर, किस लिए आते हैं? तो यह फ्लावर के लिए आते हैं। किसके लिए? फूलों की डिमांड करते हैं उससे। फिर कहता है कि डेट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। अब देखिए यहां पर जो लव के द्वारा फ्लोरा से फूलों का डिमांड किया गया है, वह एक ऐसे फूल की डिमांड करता है जो अपने आप में क्या हो? निर्विवाद हो, यानी कि जिसको लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, वह अपने आप में एक फेमस फूल हो। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन रिवल्स फॉर डेट हाई ऑनर। हाई ऑनर कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर कहता है कि द लिली एंड द रोज, यानी कि लिली फ्लावर जो है आपका, और रोज फ्लावर यानी कि गुलाब फ्लावर जो है, यह दोनों जो है काफी लंबे समय से प्यारे बच्चे क्या रहा है? तो यह इस अपने आप में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में रहा है। इस उच्च सम्मान के, हाई ऑनर यानी कि उच्च सम्मान के प्रतिद्वंदी के रूप में रहा है। आगे कहता है कि वार्ड्स ऑफ पावर। वार्ड्स ऑफ पावर यह किसको कहा जाता है? तो जो आपके प्रमुख कवि होते हैं, काफी महान कवि यानी कि काफी लोकप्रिय कवि, जिसको बार्ड्स ऑफ पावर कहा जाता है। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स, यानी कि अब देखो ये जो विवाद का क्रम था, जो कि लिली और रोज को लेकर जो विवाद का क्रम था बच्चे, इसको काफी ज्यादा कवियों के द्वारा क्या किया गया? तो अपनी अपनी कविताओं में गाया गया। मतलब कविताओं के माध्यम से इसकी प्रशंसा की गई, लिली का और रोज का। फिर आगे कहता है कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जूनोमीन। जूनोमीन की यहां पर अर्थ समझिएगा, ठीक है। जूनोमीन की बात करते हैं बच्चे, तो जूनोमीन जो है यह वाइफ ऑफ जुपिटर है। क्या है बच्चे? वाइफ ऑफ जुपिटर, यानी कि जुपिटर की पत्नी को जूनोमीन कहा गया है। जुपिटर जूनो का कहने का मतलब यह है कि सुंदरता की देवी। जूनो का कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? सुंदरता की देवी। अर्थात कहने का मतलब यहां पर इस लाइन का क्या है जरा समझिएगा। लाइन कहता है कि द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली, यानी कि रोज जो यानी कि गुलाब का फूल होता है, वह लिली के फूल के तरह जो है शान से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, किसके तरह नहीं खड़ा हो सकता बच्चे? शान के साथ जो है खड़ा नहीं हो सकता। और इसकी जो आपकी लिली की फूल है, उसकी तुलना किसके साथ किया गया है? तो सुंदरता की देवी के साथ किया गया है। समझ गए? तो यहां से सवाल बनता है कि बट इज द लिली लवियर, लेकिन क्या जो है लिली ही सबसे सुंदर फूल है? दस बिटवीन फ्लावर फिक्शन रेंज द स्ट्रिफ इन साइकी बावर्स। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या होता है, जब इस प्रकार के सवाल मन में आ जाते हैं कि क्या जो है लिली ही सबसे सुंदर फूल है, तो इस बात को लेकर प्यारे बच्चे जो हैं, यह साइकी के मंडप में क्या होता है? तो साइकी के मंडप में फूलों की श्रेणी में आपस में विवाद पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? फूलों की श्रेणी में आपस में विवाद पैदा हो जाता है। तो आपने देखा इस 8 लाइन में
क्या देखा आपने, प्रॉब्लम्स को देखा, किसको लेकर, तो फूलों के बीच एक कंट्रोवर्सी रही कि कौन सा फूल जो है यह सबसे बेहतर फूल है। ठीक है, चलिए अगली लाइन की बात करते हैं। तो देखिए अगला जो आपका लाइन है, जो कि 6 लाइन, जो कि आपके किसके अंदर आता है बच्चे, सॉस्टेट के अंदर आता है, और सॉस्टेट में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फिर क्या करता है, देखो आपके जो लव हैं, लव किससे बोलता है बच्चे, लव जो है आपके फ्लोरा से बोलता है। किससे बोलता है, लव जो है फ्लोरा से बोलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कैसे पूछेगा मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, पहले देखिए, कहता है कि गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन द प्राइड। ठीक है, अब देखो यहां पर लव जो है यह फ्लोरा से कहता है कि गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो, गिव मी अ फ्लावर, मुझे एक ऐसा फूल दो जो कि डिलीशियस एज द रोज, यानी कि जो गुलाब की तरह क्या हो, सुंदर हो, मनमोहक हो, एंड यानी कि और स्ट्रेटली एज द लिली इन प्राइड। ठीक है, और लिली के जैसा जो है गर्व से खड़ा हो सके। मतलब यहां पर लव जो है फ्लोरा से एक ऐसे फूल की डिमांड करता है जिसमें गुलाब और लिली दोनों की विशेषताएं हो, वैसे फूल की मांग करता है। समझ गए बच्चे, चलिए आगे बात करता है। यहां पर देखिए, तो यहां पर कहा जाता है बट ऑफ व्हाट कलर। फिर यहां पर जो है फ्लोरा लव से कहता है कि लेकिन किस कलर का चाहिए, लेकिन किस कलर का चाहिए। तो यहां पर जवाब आता है फिर लव का, फ्लोरा को जवाब देते हुए लव कहता है कि रोज रेड, यानी कि गुलाबी लाल। लव फर्स्ट चूज, लव जो है यह पहले क्या चूज करता है, रोज रेड यानी कि गुलाबी लाल। लेकिन देन प्रे, तब फिर बाद में प्रार्थना करता है नो, नहीं। ठीक है, लिली व्हाइट, फिर वह बाद में जो है यह क्या कहते हैं, लिली सफेद रंग के जो है फूल की डिमांड करता है। मतलब ये भी कंफ्यूज है, आपके जो लव हैं या लव भी क्या है, कंफ्यूज है। पहले वो क्या करता है, तो वह गुलाबी लाल फूल की डिमांड करता है, फिर जो है बाद में प्रार्थना करके बोलता है कि भाई हमें गुलाबी लाल नहीं, लीली सफेद फूल चाहिए। और साथ में कहता है बोथ प्रोवाइड, और ये भी कहता है कि अगर हो सके तो कुछ ऐसे फूल दो हमें जिसमें दोनों तरह के गुण देखने को मिले। कैसा गुण देखने को मिले, एंड फ्लोरा गेव द लोटस। अब ये दोनों तरह के गुणों वाला जब फूल का डिमांड करता है, तो फ्लोरा जो है भाई साहब उसको किसका फूल देता है, कमल का फूल देता है। किसका फूल देता है बच्चे, कमल का फूल देता है। अब कमल के फूल जो है प्यारे बच्चे यह क्या है, तो रोज रेड, आपके जो है यह गुलाबी लाल है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, डेड एंड लिलीज व्हाइट, यह गुलाबी लाल के साथ साथ जो है यह लिली सफेद भी है। ठीक है, कमल के फूल में आपको दोनों तरह के गुण मिल जाते हैं। किस तरह के गुण मिल जाते हैं, यह गुलाबी लाल भी होता है और लिली की तरह सफेद भी होते हैं। तो ये दोनों गुण वाला फूल किसको, तो लव को प्रोवाइड कर दिया गया फ्लोरा के द्वारा। ठीक है, द क्वीनेस्ट फ्लावर दैट ग्लोज, और उन्होंने बताया कि यह जो आपके कमल का फूल है यह सभी फूलों में क्या है प्यारे बच्चे, तो सभी फूलों में यह रानी है। ठीक है, और आप इस चीज को देखते होंगे, हमारी जो इंडियन कल्चर की बात करें, किसकी बात करते हैं बच्चे, हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इंडियन कल्चर में अगर आपको लोटस के वैल्यू को समझना है, किसको समझना है, लोटस के वैल्यू को समझना है, तो आप समझ सकते हो। देखिए हमारे इंडियन कल्चर में काफी सारे ऐसे देवी देवता हैं जिसके लोटस जो है काफी प्रिय हैं। जैसे कि आपने कई सारे, जैसे लक्ष्मी जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, सरस्वती जी हो गए, गणेश जी हो गए। यहाँ पर देखिए इन सभी के फिगर्स में आपको देखने को मिलता है कि ये सभी किस पर विराजमान है भाई साहब, कमल पर विराजमान है। कमल पर विराजमान होने का मतलब ये है कि कमल इन सभी के प्रिय हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी जो फ्लोरा है प्यारे बच्चे, फ्लोरा, ये फ्लोरा भी लव को क्या करता है, तो कमल फूल देता है। कौन सा फूल देता है भाई, कमल फूल देता है। समझ में आई बात। चलिए, तो मोटे तौर पर मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको इसकी जो समरी है अच्छे तरीके से, इस पोयम का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल बनता है आपके सामने कि सर इसका समरी कैसे लिखे। हो सकता है ना आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि सर इसका समरी कैसे लिखा जाए। तो समरी के लिए प्यारे बच्चे याद रखिएगा, सबसे पहली चीजें क्या जरूरी होती है, समरी के लिए क्या क्या जरूरी होता है, यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, चलिए मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले द लोटस पोयम की, किसकी बात करते हैं, द लोटस पोयम की। तो बच्चा जी यहां से जो आपके पेपरवा में क्वेश्चंस पूछल जाएगा वह तो सबसे पहले इसका समरी पूछा जाएगा।
इसके बाद इसके थीम के बारे में पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? थीम पर भी याद रखिएगा कि थीम से भी प्रश्न बनाए जाएंगे। तो पहले हम समरी के बारे में जानते हैं। समरी के बारे में याद रखिएगा, देखिए सबसे पहला समरी के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले आपके रेफरेंसेज होते हैं। रेफरेंसेज कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका द लोटस पोयम है, द लोटस पोयम, लोटस पोयम जो है इसको किसने कंपोज किया इसके बारे में बताना है। कब कंपोज किया इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी, हालांकि समरी के बारे में, समरी जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा काफी डिटेल्स में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इंट्रो बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला आपका क्या होता है? तो इसका समराइजेशन होता है बच्चे। क्या होता है? समराइजेशन। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, अभी आपने क्या क्या पढ़ा? लव था, लव जो कि आपके प्रेम के देवता थे, और फ्लोरा जो कि आपके क्या थे? तो फ्लोरा जो है प्यारे बच्चे यह फूलों की देवी थी। ठीक है, लव क्या करता है? फ्लोरा के पास जाता है। फ्लोरा के पास जाने के बाद जो है एक ऐसे फूल की डिमांड करता है, एक ऐसे फूल की डिमांड करता है जो अपने आप में जो है निर्विवाद हो, क्या हो? जो सबसे प्रमुख रूप से माना जाए वैसे फूल की डिमांड करता है। हालांकि इस विवाद में जो है पहले से गुलाब फूल और लिली फूल था ही, तो काफी सारे कवि भी जो है इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। तो ऐसा प्रतीत होता था कि गुलाब और लिली में जो है, लिली फूल थोड़ा सा लोकप्रिय है, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी वाली सवाल थी। कंट्रोवर्सी पैदा होता है कि क्या भाई लिली फूल जो है यह सबसे प्रमुख है? सबसे प्रमुख होने, तो इस बात को लेकर जैसे ही विवाद होती है, तो भाई आपके जो लव है या फ्लोरा से कहता है कि हमको कुछ ऐसा फूल दे दो जिसमें क्या होगा? तो जिसमें प्यारे बच्चे जो है दोनों तरह के गुण होने चाहिए। ठीक है, लिली की तरह भी और फिर गुलाब की तरह भी। तो दोनों फूल वाला, जब दोनों के गुण वाला जो है फूलों की डिमांड करता है, तो फ्लोरा क्या करता है? लव को कमल का फूल थमा देता है और बताता है कि इसमें जो है गुलाब के जैसा भी और लिली के दोनों के जैसा गुण है, इसलिए यह जो है क्या है? तो सभी फूलों की रानी है। सभी फूलों की क्या है प्यारे बच्चे? रानी है। इंडियन कल्चर में भी इसके महत्व को मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आपको समराइजेशन करना है। ठीक है, चलिए अगर एक बार क्लास हेल्पफुल लगी है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है बच्चे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्या सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया? एक बार बताइए, क्या आपको सारी चीजें क्लियरली है, क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आया? अगर समझ में आया तो यस गुरुजी टाइप कीजिए फटाफट से। ठीक है, और समझ में आ जाती है प्यारे बच्चे तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए। अरे बिहार के अंदर यूनिवर्सिटियों की कमी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बच्चे, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास ये क्लास जानी चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों का सिलेबस सेम है। तो जब आप शेयर करोगे तो सारे बच्चे के पास क्लास जाएगी, आपके गुरुजी के अंदर एनर्जी आएगा, और आपके गुरुजी के अंदर एनर्जी आएगा, आपके भाई के अंदर जब एनर्जी आएगा तो आग लगाएंगे। ठीक है, तो बस आप शेयर तो करके दिखाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों के बीच तो शेयर कर दो। ठीक है, और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। जय हिंद।